हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। तो यार, हमारी फैमिली को जल्दी जल्दी यूट्यूब पर ग्रो करते हैं और 1000 सब्सक्राइबर 2024 में कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी ईशॉप शेयर में काफ़ी आगे आ चुके हैं एंड दिस इज़ द वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू कवर प्रो राटा अलॉटमेंट इशू एट प्रीमियम इट्स फोर फीचर एंड री इशू, ठीक है ना। ये दिस इज द लास्ट टॉपिक है ईशॉप शेयर का। प्रीवियस वीडियो हमने इशूड एट पार देखा था, इस बार इशूड एट प्रीमियम हम लोग कवर करने वाले हैं। सो अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यार, इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक बुकलेट का यानी कि जो एस.एम. शुक्ला बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 40 को कंसिडर किया हूँ, ठीक है ना। उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक्स लिमिटेड है उसने 2 लाख जो है इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है। एप्लीकेशन आया हुआ है 3 लाख का, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है, जिसमें से 60,000 शेयर क्या किया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। अब 3 लाख में से 60,000 रिजेक्ट हुआ तो बचा हुआ 2,40,000 है, उसको प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया है। मैक्सिमम कंपनी तो 2 लाख इशू किया है तो 2 लाख ही अलॉट कर सकती है ना। तो 2,40,000 को 2 लाख दे रही है, मतलब कि 2,40,000 जो 2,40,000 शेयर मांग रहा होगा उसको कितना दिया गया, 2 लाख, तो कम दिया गया। तो यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे 2 रुपये है, अलॉटमेंट पर जो है वो 5 रुपये है। 3 + 2 यानी कि 3 रुपये तो शेयर कैपिटल का है, 2 रुपये किसका है, प्रीमियम का। 2 रुपये क्या है, प्रीमियम है ना, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपये है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि जो है वो राम ने अप्लाई किया था 9,600, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स, ठीक है। राम जो है वो अलॉटमेंट और कॉल मनी भूल गया, राम ये लिखते हैं। राम जो है वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल ये पैसा नहीं दे पाया है, ठीक है। राम और एक श्याम है, राम के बाद उसका भाई श्याम भी है, ठीक है ना। श्याम 2 कॉल पे, ये तो अलॉटमेंट दे दिया है, 2 कॉल पे फेल हो गया है। राम राम तो 3 ही मतलब एप्लीकेशन बस अप्लाई बस कर पाया, बाकी पेमेंट नहीं कर पाया, और श्याम जो है अलॉटमेंट दे पाया, बाकी नहीं दे पाया। और फाइनली इनके शेयर को फोरफिट कर लिया गया और इशू का वगैरह वगैरह है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं कि क्या है कैसे है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बहुत सिंपल है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड लिख लेना, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली एंट्री पास करते हैं, पहला एंट्री, बाकी फॉर्मेट वगैरह तो आपको पता ही है कि डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ओके। तो सबसे पहले पहला एंट्री एज यूजुअल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पूरा पूरा आप लोग को लिखना, यू हैव टू राइट यू मस्ट इन द फुल फॉर्म, ठीक है। अदरवाइज इसके तरह अगर लिखोगे तो नंबर भी इसके तरह आधे से भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 लाख के लिए एप्लीकेशन है तो 3 लाख इंटू एप्लीकेशन पर कितना रुपये, 2 रुपये, ठीक है। तो 2 रुपये यानी कि 6 लाख रुपीज़ से एंट्री पास हो जाएगी पहली बार, 6 लाख, ठीक है। और नरेशन तो आता ही है, बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र की होगी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इस एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र कर लेते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पता ही है कि कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, कि जितना हमने इशू करा हुआ है उतना का ही पैसा जाएगा, ठीक है ना। 2 रुपये के हिसाब से 4 लाख ट्रांसफ़र हो गए कैपिटल में, और बाकी पैसा 60,000 को रिजेक्ट भी करना है तो रिजेक्ट कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट से मनी रिफंड हो जाएंगे। तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000 रिफंड हो गए, ठीक है। और बाकी जो 40,000 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 लाख का तो पैसा एडजस्ट हुआ, बाकी 2,40,000 जो है, मतलब 2,40,000 में से 2 लाख का तो कैपिटल में चला गया, ठीक है। बाकी 40,000 का बचा है, तो 40,000 का कहाँ पर प्रो राटा हुआ है इस केस में, मतलब कि अलॉटमेंट पर यूज़ करा जाएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख सकते हो यहाँ पर। तो 40,000 जो एक्स्ट्रा शेयर का पैसा है 2 रुपये के हिसाब से, वो 80,000 यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से 6 लाख कवर हो चुके हैं। ये बात समझ में आई ना, 80,000 कहाँ से आया, देखो इसको फिर से थोड़ा सा समझ लो, अदरवाइज देख लेना, फॉरवर्ड कर लेना थोड़ा सा, कि टोटल 3 लाख हुआ था अप्लाई,
उसमें से 60,000 तो रिजेक्ट हो गया, तो बचा 2,40,000। अब 2,40,000 को 2,00,000 शेयर दिया गया, मतलब 40,000 वो शेयर एक्स्ट्रा मांग रहा था, तो 40,000 का एक्स्ट्रा भी पैसा दिया होगा। 40,000 एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा तो उस पैसे को हम कहाँ पर लगा देंगे, अलॉटमेंट पर लगा देंगे, और बोलेंगे कि भैया अलॉटमेंट का जब हम मांगेंगे 2,00,000 शेयर पे आपसे पैसा, तो आप क्या करना, इस 40,000 शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसा 80,000 दिए हो वो मत देना, वो काट लेना, ठीक है, हम एडजस्ट कर देंगे वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी तुम दे चुके हो। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब तीसरा एंट्री हो गई ड्यू की, जो कि कौन सा जी, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और पता है कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है 2 रुपये का, ठीक है ना, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा 2 रुपये से, यानी कि 2,00,000 इंटू 2 रुपये, तो 4,00,000 तो चल जाएंगे प्रीमियम में, ठीक है, और बाकी 2,00,000 इंटू 3 रुपये हो जाएगा कैपिटल का पैसा 6,00,000, यानी कि टोटल जो ड्यू होगा वो 2,00,000 शेयर पे है 5 रुपये से, यानी कि 10,00,000 का टोटल ड्यू करा जाएगा। ठीक है, ये ड्यू कर दिया, ख़त्म। अब रिसीव करने का टाइम आता है, तो रिसीव करने का टाइम पे ही लोच पोच है थोड़ा, ठीक है, देखते हैं कि कैसे कैसे रिसीव करना है। फोर्थ एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री पास कर लेते हैं सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना, अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा रिसीव करने के केस में देखो, जो इसमें क्या है, राम जो है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका निकालना पड़ेगा। एकदम सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे हमने प्रीवियस में, मतलब प्रीवियस टॉपिक में किया था ना, प्रीवियस वीडियो में, तो उसी टाइप से सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट। तो पहला लिखेंगे राम शेयर, ठीक है ना, राम शेयर को क्या था, अप्लाइड था, ठीक है, राम शेयर अप्लाइड, राम ने अप्लाइड किया था 9,600 शेयर एज पर क्वेश्चन, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड, ठीक है, तो अलॉटेड शेयर निकालने के लिए टोटल अलॉटेड 2,00,000 शेयर है, अलॉटेड निकालना है तो टोटल अलॉटेड 2,00,000 लिखो, और टोटल अप्लाइड 2,40,000, ठीक है, क्योंकि 60,000 तो रिजेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा जीरो लग गया, और 9,600 शेयर के लिए वो अप्लाई किया था, तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका वर्किंग करते हैं, 2,00,000 डिवाइड बाई 2,40,000 मल्टीप्लाई 9,600 9,600, तो 8,000 आ रहा है ना, तो 8,000 शेयर उसको क्या किया गया, अलॉट किया गया, ठीक है ना, 8,000 शेयर उसको क्या किया गया, अलॉट किया गया। तो देखो 9,600 मांग रहा था, तो 8,000 ही दिए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये तो अप्लाई कर दिया, मतलब इसका पैसा दे दिया है, ठीक है ना, हम उसको, यानी कंपनी उसको इतना ही दी, तो इतना का पैसा एडजस्ट करेगी, बाकी का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। बाकी का पैसा कितना, 1,600 शेयर इंटू जो 2 रुपये, यानी कि 3,200 रुपये वो एक्स्ट्रा दिया होगा ना एप्लीकेशन के समय, जो कि उसको एडजस्ट करा जाएगा अलॉटमेंट पे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इक्वल टू 1,600 शेयर एक्स्ट्रा उसने अप्लाई किया था, और 2 रुपये के 3,200, ठीक है। अब उसका अलॉटमेंट पर बनता कितना था वो देख लेंगे, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन राम शेयर, राम के शेयर पर 8,000 शेयर उसके पास था, अलॉटमेंट पर टोटल 5 रुपये है, तो यानी कि 8 × 5 = 40,000 उसका बनता है, ठीक है। अब इसमें से देख लेना कि 3 रुपये जो है वो कैपिटल का है, 2 रुपये क्या है, 2 रुपये जो है वो प्रीमियम है, तो कैपिटल का उसका कितना है, 8 × 3 = 24,000, और प्रीमियम का 8 × 2 = 16,000, इस टाइप से उसका टोटल अलॉटमेंट पर कितना 40,000 रुपये बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि प्रीमियम का अगर 16,000 से ज़्यादा रिसीव, मतलब कि प्रीमियम का एक्स्ट्रा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर 24,000 से ज़्यादा होता, ठीक है ना, 24,000 से ज़्यादा होता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो सबसे पहले यूटिलाइज़ किया जाता है कैपिटल पोर्शन को कवर करने के लिए, उसके बाद प्रीमियम का कवर करने के लिए। अगर ये 3,200 से ज़्यादा होता, मतलब कि मान लो 30,000 एक्स्ट्रा पैसा ये दे देता उसी समय एप्लीकेशन के समय, तो 24,000 तो प्रीमियम का कवर हो जा कैपिटल का कवर हो जाता, और जो बाकी पैसा बच जाता वो
कि प्रीमियम में कवर किया जाता है, तो फिर जब हम उसका फॉरफिट करेंगे तो प्रीमियम का अमाउंट कम लिखेंगे, जितना नहीं मिलेगा उतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस केस में नहीं है, इस केस में सो सिंपल सा ही है कि उसका ड्यू तो 40,000 हुआ है अलॉटमेंट पर, तो माइनस कर लेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो 3200 रुपये तो ऑलरेडी रिसीव हो गया था एप्लीकेशन के समय ही। एप्लीकेशन के समय वो एक्स्ट्रा पैसा मतलब ज़्यादा शेयर मांग रहा था लेकिन कम शेयर दिए, तो जो एक्स्ट्रा शेयर कितना 1600 था, 2 रुपये के हिसाब से 3200 ऑलरेडी पे कर चुका था, तो 3200 हम उससे नहीं लेंगे अलॉटमेंट के समय, ठीक है। तो लेंगे कितना, तो अलॉटमेंट के समय उसको माइनस कर देते हैं, तो 36,800, 36,800, ठीक है, 36,800 ये पैसा इतना देता लेकिन अलॉटमेंट पर वो फेल कर गया, मतलब वो नहीं दिया, ठीक है। तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन राम शेयर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ अलॉटमेंट पर, ये तो राम का केस रहा, और टोटल में देखेंगे ना कितना था। तो दूसरा लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो अमाउंट ड्यू करेंगे 2 लाख इंटू 5, यानी कि 10 लाख का तो टोटल ड्यू हुआ है, माइनस कर लेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पर ऑलरेडी रिसीव शायद 80,000 था ना, 80,000 ही था, ठीक है। 80,000 को माइनस कर लेंगे तो ये 9,20,000 मिलना था पैसा, इसी से माइनस कर लेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन राम शेयर, ठीक है। देखो जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ये 80,000 ये टोटल है, इसमें से राम का भी 32,000 पैसा ये वाला इंक्लूडेड है, ये 3200 जो है वो पैसा इसमें इंक्लूडेड है 80,000 में। तो इसको माइनस करने के बाद टोटल 9,020 मतलब 9,20,000 हमें एक्चुअल मिलना था, कंपनी को मिलना था, लेकिन उसमें से नेट अमाउंट जो है वो राम का 36,800 भी तो नहीं दिया है, तो 36,800 को माइनस कर लेंगे, तो टोटल एक्चुअल में नेट अमाउंट कितना मिला, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 883,200, ठीक है ना, 883,200। तो एंट्री पास कर देते हैं 883,200 से, ये इतना पैसा हमें अलॉटमेंट पर मिला, 883,200, 883,200। अगर ये डिटेल चाहिए कि ये कहाँ से है 882 ये बैंक में, तो ये वर्किंग नोट नंबर दूसरा देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर 5वां एंट्री, अब फॉरफीचर वगैरह कुछ नहीं बोला है, कंपनी लास्ट में ही फॉरफिट कर रही है, तो हमें अब नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की तरफ बढ़ना है। तो देखते हैं कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 लाख इंटू फर्स्ट कॉल का कितना से ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये था, यानी कि 4 लाख से ड्यू होगा, 4 लाख और 4 लाख, तो इतना ड्यू कर लिए, ठीक है। अब 6th एंट्री रिसीव करने की होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिलेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो मिलेगा कितना, तो देखो कितना मिलेगा, यहीं पर समझा देते हैं। तो 4 लाख ड्यू मिलना था हमें, इसमें से राम का तो मिलेगा नहीं, तो राम का टोटल 8,000 शेयर था और 2 रुपये वो नहीं देगा, और एक श्याम था वो भी तो नहीं दिया था ना, तो श्याम का शेयर था, श्याम बोला है कि 12,000 जो होल्डर है, 12,000 होल्डर यानी कि 12,000 शेयर उसको अलॉट किया गया है, तो 12,000 शेयर उसको जब अलॉट किया गया है तो उसका जो एक्सेस वाला होगा वो अलॉटमेंट पर यूज़ ऑलरेडी सेटअप हो गया होगा, ठीक है ना। अलॉटमेंट पर जितना वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पर जितना एक्स्ट्रा दिया होगा वो अलॉटमेंट पर काट वूट के पैसा दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट कॉल पे नहीं दे रहा है तो जितना उसके पास शेयर है उतने पे नहीं दिया होगा, तो उसके पास 12,000 शेयर हैं और 2 रुपये के हिसाब से वो पैसा नहीं देगा, मतलब 4 लाख मिलना है, इसमें से राम इतना नहीं दिया और श्याम इतना नहीं दिया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में पैसा मिला कितना, तो 8 दूनी 16,000 और 12 दूनी 24, 16 और 24 40,000 नहीं मिला, तो 4 लाख में से 40,000 नहीं मिला तो कितना मिला, 3,20,000
60 मिला, ठीक है ना। तो 3,60,000 यहाँ पर मिला। और नरेशन तो आप लोग लिख लोगे, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, यहाँ पर बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ पर बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो इस टाइप से बहुत सिंपल सी एंट्री नरेशन तो कुछ भी लिख ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अब देखो क्या करना है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सेकंड कॉल ड्यू करना है यार, बहुत सिंपल है। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कर देते हैं। तो ये 2 लाख इंटू 3 रुपये था ना लास्ट में, तो 6 लाख से ड्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हो, सेकेंड एंड फाइनल लगा देना, ठीक है ना। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, और 6 लाख से एंट्री पास हो जाएगी। 8वां एंट्री होगी पैसा मिलने की। तो लो भैया, बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव कर लो कंपनी जी, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब मिलना है 6 लाख, लेकिन 6 लाख तो मिलेगा नहीं। हमारे महान भाई साहब राम है, उसने पैसा दिया नहीं, तो उसका 8,000 शेयर इंटू 3 रुपये। और भाई साहब श्याम है, 12,000 इंटू 3 रुपये, ये दिए नहीं है। तो टोटल पैसा मिला कितना, 12×3 = 36, और 3×24, और 36 और 24 को जोड़ेंगे तो 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 में से 6 लाख तो मिला नहीं, मतलब 6 लाख में से 60,000 मिला नहीं, यानी कि 540 से एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है ना। 540 और 540 पैसा प्राप्त हो गया। अब नवा एंट्री आती है फोर फीचर की, ठीक है। फोर फीचर की एंट्री थोड़ा सा जगह कम पड़ जाने का, यहाँ दिखाता हूँ नवा एंट्री, फोर फीचर की एंट्री किस टाइप से करना है। तो अब हमें ये देखो, राम और श्याम दो लोग थे, इसके पास 8,000 शेयर हैं, इसके पास 12,000 शेयर हैं, ठीक है। इन दोनों के शेयर को क्या करना है, हमें फोरफिट करना है, ठीक है ना, फोरफिट करना है। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक। चलो, बाकी जो दिया वो फोर फीचर में चला जाएगा। और एक काम करते हैं, इसमें अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब इसमें प्रीमियम भी नहीं दिया। राम जो है वो अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम को भी हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा पूरा लिखना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि नहीं दिया है राम ने, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू जो जो कॉल पे पैसा नहीं मिला है, तो टू अलॉटमेंट पर नहीं मिला है, टू शेयर लिखना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी नहीं मिला है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल तो वो नहीं दिया था ना, श्याम और राम भी नहीं दिया था, अलॉटमेंट केवल राम नहीं दिया था, ठीक है ना। एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, वेरी सिंपल। तो ये रहा फोर फीचर की एंट्री। अच्छा, अमाउंट भी लिखना है चलिए अमाउंट को लिख देते हैं। तो टोटल शेयर हो जाएगा कितना, 8,000 और 12,000, यानी कि 20,000 टोटल शेयर, ठीक है ना। तो 20,000 और कैपिटल का पोर्शन 10 रुपये ही है, तो यानी कि 2 लाख रुपए। और इसने 8,000 इंटू 2 रुपये, ठीक है ना। राम ने केवल नहीं दिया था सिक्योरिटी प्रीमियम, तो राम का 8,000 शेयर था और 2 रुपये प्रीमियम का था, तो 8 दूनी 16,000 वो नहीं दिया, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट का केवल राम वाला देखना है ना। तो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है कि अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, राम के द्वारा कितना 36,800 नहीं मिला था, बस यहीं से देखो वर्किंग नोट में, और 36,800 ये हो जाएगा, 36,800 कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल जब हम लोग यहाँ एंट्री पास किए थे फर्स्ट कॉल के केस में, तो राम का और श्याम का ये पैसा नहीं मिला था, तो यानी 8 दूनी 16,000 और 12 दूनी 24,000 पैसा नहीं मिला था, ठीक है ना। तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 16 और 24 को 40,000 रुपये। तो फर्स्ट कॉल पे 40,000 नहीं मिला था, और फाइनल कॉल पे भी वही हाल था कि भाई 8,000 इंटू 3 और 12,000 इंटू 3, राम का और श्याम का ये दोनों पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल पे, लेकिन 8×3 = 24 और 12 क्या है 36,000। तो इन दोनों इनको जोड़ेंगे
तो इनको जोड़ने पर हो जाएगा हमारा टोटल 60,000। ये पैसा नहीं मिला तो बाकी जो बैलेंस बच गया उसको निकाल दो, वो पैसा मिल जाएगा। बाकी में बच गया, बैलेंस में कितना आ रहा है 79,200, ठीक है ना। 79,200 ये पैसा मिला, जो कि हम क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए, फोर फ्यूचर अकाउंट में डाल दिए कि भैया तुम लोग का शेयर कैंसिल होगा, तुम लोग जब्त हो गए, मतलब तुम लोग के शेयर को जब्त कर लिया गया, तुम लोग अब शेयर होल्डर नहीं हो, और जो पैसा तुमने ऑलरेडी पे कर चुका है वो भी अब तुमको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है हाँ। तो इस टाइप से पैसा, अगर ये तुमको डिटेल में चाहिए कि 79,200 कहाँ से आया, ठीक है, तो वो बता देते हैं कि राम का जो टोटल पैसा था, यहाँ बता दें। राम के पास देखो, राम से कितना मिला, राम से मिला 8,000 इंटू एप्लीकेशन के समय कितना था 2 रुपये, 16,000, या इसका एक्स्ट्रा कितना था 3,200, एक्स्ट्रा पैसा था 3,200, ठीक है, तो वो मिला, यानी कि 19,200 ये एप्लीकेशन वाला हो गया, और ये एक्स्ट्रा हो गया एप्लीकेशन के समय एक्सेस वाला। फिर अलॉटमेंट पर जो है वो तो दिया ही नहीं, ये तो दिया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, तो इसका 19,200 ये मिला। अब श्याम का देख लेते हैं कि श्याम का कितना पैसा मिला। तो श्याम 12,000 शेयर होल्ड किया था, ठीक है ना। इसका फिर हमें वो निकालना पड़ेगा, अप्लाइड भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा दिया होगा जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट किए होंगे, फिर अलॉटमेंट पर कुछ कम मिला होगा हमें, उसके बाद फिर तो दोनों का तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो मिला ना, देखा जाए तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला ना, तो अगर टोटल में मैं बताऊँ, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, अगर टोटल में समझोगे तो 12,000 शेयर था, 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया, ठीक है। तो 12,000 एप्लीकेशन पर 2 रुपये और अलॉटमेंट पर 3 रुपये के हिसाब से, अलॉटमेंट पर 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 5 रुपये नहीं लेंगे इससे, क्योंकि प्रीमियम इसने दे दिया है, प्रीमियम इसमें दे दिया है, नहीं देता तो लेते, लेकिन दे दिया है प्रीमियम, तो इसका प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पर काउंट नहीं किया जाएगा। तो यानी कि 12 दूनी 24,000 और 12 तिया 36,000, ठीक है ना। तो 24,000 प्लस 36,000, 60,000 इसने टोटल पैसा दिया है कंपनी को, ठीक है, 60,000 और ये 19,200, तो 70 और 79,200 हो गया, ठीक है, 79,200 टोटल पैसे। ये श्याम ने पैसा दिया और ये राम ने दिया है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 79,200, सिंपल सी बात है। 10वां एंट्री पास करते हैं रिलेटेड टू री इशू। तो री इशू में क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल दिस शेयर वेर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। ये री इशू जो हुआ है वो हुआ है ₹8 पर शेयर फुली पेड अप पे, ठीक है ना। तो ठीक है, एंट्री पास कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा 8 रुपये है, तो शेयर फोर फीचर भी आएगा क्योंकि 2 रुपये का डिस्काउंट है। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, टोटल शेयर 20,000 इंटू 8, 20,000 यानी कि 1,60,000, और 20,000 इंटू 2 रुपये डिस्काउंट दिया गया है तो 40,000, और ये 20,000 इंटू 10 रुपये यानी कि 2,00,000 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा रीइशू, 11 एंट्री होगी किसकी, 11 एंट्री होगी जो रीइशू करने के बाद जो, अब देखो 79,200 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 40,000 का लॉस हो गया, तो जो बाकी पैसा बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो ये देखोगे तो टोटल 79,200 था फॉर फ्यूचर में, जिसमें से 40,000 फॉर फ्यूचर यूज़ कर लिया हम लोग री इशू करने के समय पे। तो 40,000 माइनस करने के बाद जो पैसा बच जाएगा यानी कि 39,200, ये 39,200 कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। बिंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल सी एंट्री होती है रिलेटेड टू फॉर फ्यूचर प्रीमियम वाला, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है।
तो ठीक है, ये रहा हमारा कुछ प्रीमियम से रिलेटेड। इफ़ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।